नई संसद भवन का ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया है। ये तो मात्र एक झांकी है जो बेहद खूबसूरत है। देश के लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर बनने जा रहा है। 64,500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले इस इमारत से अब देश का संचालन होगा। नए नियम कानून बनाए जाएंगे। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों और राज्यसभा के 384 सदस्यों तक के बैठने की क्षमता होगी। नया लोकसभा चैम्बर दिखने में मोर की तरह होगा, वहीं नए राज्यसभा का आकार दिखने में कमल की तरह होगा। नई संसद भवन की इस मनमोहक तस्वीरों के साथ जहन में एक और सवाल आता है कि अब पुरानी संसद का क्या होगा? क्या अब पुरानी संसद पर चलेगा बुलडोजर? संविधान की नींव जहां रखी गई, अब उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नई संसद भवन में अब बड़े देश के फैसले होंगे, तो पुरानी बिल्डिंग में अब क्या होगा? संसद भवन जो सालों से पुरानी थी ही, लेकिन अब नई संसद बनने के बाद उसे पुराना कहा जा रहा है, जो अब मात्र एक बिल्डिंग के रूप में देखी जा रही है। क्योंकि बीजेपी सरकार क्रांतिकारी फैसले लेती रही है, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर बुलडोजर का वार। तो क्या पुरानी संसद की बिल्डिंग तोड़कर अब वहां नई संसद की कोई विंग बनाई जाएगी, या कोई लक्ष्य जो है केंद्र सरकार का? सरकार पुरानी संसद के साथ क्या करेगी, उससे पहले चलिए पुरानी संसद के कुछ अहम पलों को याद करते हैं, क्योंकि ये वही संसद है जहां देश के बड़े बड़े फैसले लिए गए और वहीं से अभी तक देश को संचालन किया जा रहा है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल यानी 1921 से 1927 लग गए थे। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में वाइस रॉय के रूप में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को संबोधित किया। 1950 में भारत इसी संसद में संविधान सभा की बैठक हुई। इसी संसद में देश 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू को देखा गया। इसी संसद भवन में अटल बिहारी की बेबाक भाषण की गूंज आज भी सुनाई देती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। यही वो संसद भवन है जिसमें कांग्रेस को सत्ता से विपक्ष में देखा गया और इसी संसद में बीजेपी को विपक्ष से सत्ता में। संसद ने प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार और राहुल गांधी का पलटवार देखा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। और इसी संसद ने गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी। 13 दिसंबर 2001 जो संसद भवन का काला दिन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारतीय संसद पर हमला हुआ। भारत की संसद पर एक आतंकवादी हमला था। अपराधी लश्कर तैयबा और लश्कर मोहम्मद से संबंधित थे। ये संसद भवन पर एक दर्द है जो हमेशा चुभती रहेगी, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी यादें हैं जो यादगार है, जो सुखदायक है, जो हमेशा हमारे यादों में, हमारे जहन में समाई रहेगी। और इसी में शामिल है संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2010 में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए देखे गए। संसद भवन का इतिहास 100 साल पुराना है और अनगिनत यादें हैं, लेकिन अब इस संसद भवन में अब संसद नहीं चलेगी, बस भवन रह जाएगा। अब सरकार ने इसे ब्रिटिशों की बनाई गई धरोहर बताई है, यानी ये कहीं न कहीं गुलामी का प्रतीक भी है। साथ ही बिल्डिंग पुरानी भी हो गई थी। यही वजह है कि अब नई संसद की जरूरत है। तो सवाल हमने पहले ही पूछा था कि अब पुराने संसद भवन का क्या होगा, तो बता दें 2021 में ही सवाल का जवाब केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च राज्यसभा को बताया था। उन्होंने कहा, नए संसद भवन का निर्माण और मौजूदा संसद भवन का रेनोवेशन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सेंट्रल विस्टा में लिस्टेड किसी भी विरासत भवन जैसे कि इंडिया गेट, पार्लियामेंट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, नेशनल आर्काइव या कोई अन्य
कोई तोड़ा नहीं जाएगा। इसमें यह भी बताया गया कि इन भवनों को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए विरासत संरक्षण मानकों के तहत जरूरी निर्माण किए जाएंगे और आगे इन्हें इस्तेमाल करने के लिए इन्हें नया किया जाएगा। नई संसद भवन और फिर से बनाए गए संसद भवन का संयुक्त रूप से उन सभी सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा जो आज मौजूदा संसद भवन में है। अब संसद भवन के इतिहास और नई संसद भवन की तस्वीरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।